चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का पैगाम। जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। मोहसिन नकवी का दुबई में प्लेयर्स को ये पैगाम दिया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का पैगाम दिया गया। बताते चलें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का पैगाम दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया, जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। मोहसिन नकवी का दुबई में प्लेयर्स को ये पैगाम दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का ये पैगाम दिया गया है। जी हाँ, मोहसिन नकवी की जानिब से प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। जी हाँ, मोहसिन नकवी की जानिब से प्लेयर्स को दिलेरी के साथ खेलने का पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो करना है करो, मैं संभाल लूंगा। कौमी एयरलाइन की रीत ना बदल सकी। जद्दा से लाहौर आने वाली पीआईए की परवाज मुसाफिरों का सामान लाना भूल गई। पीआईए की परवाज पीके 760 जद्दा से लाहौर पहुंची। परवाज 30 के करीब उम्रा ज़ायरीन का सामान जद्दा छोड़ आई। उम्रा ज़ायरीन का एयरपोर्ट पीआईए काउंटर पर एहतजाज। इंतजामिया का उम्रा ज़ायरीन से चंद रोज में सामान वापस लाने का वादा। इस हवाले से बात करेंगे सईद से। जी सईद, बताइएगा। तमाम लोगों की लाजवाब सर्विस का ये मामला है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज है वो मुसाफिरों का सामान लाना है गई है और एक ही परवाज के 760 जो है वो जद्दा से लाहौर पहुंची तो 30 से जायद मुसाफिरों का सामान था वो परवाज में मौजूद नहीं था। इसके ऊपर लाहौर एयरपोर्ट की काउंटर के ऊपर मुसाफिरों ने अपना एहतजाज है वो भी रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद इंतजामिया ने ये वादा किया है कि वो आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान जो प्रवास के जरिए उनका सामान है वो लाहौर वापस मंगवा लेगी। तो इसके बाद मुसाफिरों को जो है बोर्डिंग जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद में सईद आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बागबानपुरा, शालीमार बाग और दारोगा वाला के इलाकों में तजावजात ही तजावजात। जगह जगह फलों और जूतों के ठेलों समेत गैर कानूनी पार्किंग भी कायम। राहगीरों की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि जिला इंतजामिया के अफसरान तजावुजात माफिया की पुष्पनाही करते हैं। इस हवाले से मजीद जान लें कि अबूबकर शेख से बताइएगा। लाहौर शहर तजावजात माफिया के रहमो करम पर है। ज़िला इंतजामिया लाहौर शहर से तजावजात को ख़त्म करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दे रही है। शहर की अहम तरीन शाहरा जो कि मेन जीटी रोड पे मौजूद है, जहां सिंहपुरा, दरोगे वाला, बागबानपुरा से लेके महमूद बूटी तक जहां जहां नज़र दौड़ाई जाए वहां पे ये फलों की रेडियों के जो स्टॉल्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मेन जीटी रोड है जो इतवार के रोज़ यहाँ पे जो फलों की रेडियो समेत दीगर जो खाने पीने के स्टॉल्स और यहाँ पे जूते और कपड़ों के स्टॉल्स भी देखने में यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि राहगीरों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान की पुष्ट पनाही के बगैर ये तजावजात माफिया अपने स्टॉल्स नहीं लगा सकता, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल रिक्शा और जो गैर कानूनी पार्किंग है ये भी जगह जगह कायम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे सुस्त हो चुकी है। यहाँ के मकीन और ख़ास तौर पे राहगीरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनको कोई मुतबादिल जगह फराहम की जाए जहाँ पे ये अपना कारोबार कर सकें और ये मेन रोड से जो ये तजावजात है अपनी रेडियाँ हैं ये हटा सकें। आज से ज़ायद जो सड़क है इनकी जानिब से मल रखी है, जिसके बायस ये अपना धंधा अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। राहगीरों ने मुतालबा किया कि इनको हटाने समेत जो ट्रैफिक की रवानी है इसको बेहतर बनाया जाए ताकि शहर से तजावजात। अपडेट करने के लिए आपका आभार। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद से किराना एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात हुई है। किराना एसोसिएशन ने चीनी और आटे की आम मार्केट में तलब, रसद और दीगर अमूर बारे तफसीली आगाह किया। बात करेंगे कलीम से। जी कलीम, बताइएगा इस हवाले से। राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद से किराना एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात हुई है। किराना एसोसिएशन ने चीनी और आटे की आम मार्केट में तलब, रसद और दीगर अमूर बारे तफसीली आगाह किया है। एसोसिएशन नुमाइंदगान का प्राइस फिक्सेशन मैकेनिज्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सिफारिशात पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है।
इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के मौके पर खुसूसी तकरीब डेफरेज स्कूल एंड कॉलेज टाउनशिप में तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों, वालिदैन और मेडिकल कॉलेज के तलबा ने एक साथ दिन गुजारा। सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तकरीब में बोलने की सलाहियत से महरूम बच्चों के वालिदैन के लिए साइन लैंग्वेज वर्कशॉप रखी गई, जिसमें प्रिंसिपल फाजिल महमूद और दीगर माहिरीन ने वालिदैन को साइन लैंग्वेज सिखाई। डेफ बच्चों ने साइन लैंग्वेज के जरिए टैबलो पेश किया। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तलबा ने साइन लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करने के बाद बच्चों के साथ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्रिंसिपल डेफरेज स्कूल एंड कॉलेज फाजिल महमूद ने कहा कि आज हम इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मना रहे हैं। वालिदैन और वॉलंटियर्स को साइन लैंग्वेज सिखा रहे हैं ताकि वो बच्चों के साथ बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकें। आज हम इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम डेफ को जो है और वॉलंटियर्स जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स आए हुए हैं हमारे पास, जो हमारी सेलिब्रेशन में हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डेफ पीपल्स को सपोर्ट करने आ रहे हैं, ताकि पेरेंट्स की क्लास भी आज हमने रखी थी ताकि कम्युनिकेशन वो अपने बच्चों के साथ ठीक कर सकें। बोलने की सलाहियत से महरूम एक बच्चे की वालिदा का कहना था कि साइन लैंग्वेज सीखने से पहले बच्चे से बात करना मुश्किल था, लेकिन अब हम अपने बच्चों के साथ आसानी से गुफ्तगू कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं डेफ रीच लाहौर में आई हूँ तो 1 महीने बाद जो है हमारी PSL क्लास होती है स्कूल में, उसमें साइन सिखाए जाते हैं, तो उन्हीं साइन की वजह से मुझे अपने बच्चे के साथ बात करने में ना बहुत आसानी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के तलबा के वफ्द की सरबराह डॉक्टर हुनैन कामरान का कहना था कि साइन लैंग्वेज सीखकर हम डॉक्टर्स ऐसे मरीजों का बेहतर इलाज कर सकेंगे जो बोल नहीं सकते। हमें 3 दिन की साइन लैंग्वेज की क्लासेस दी। हम लोगों को बेसिक जो क्लिनिकल इनकाउंटर्स में हमें जो फ्रेजेस मरीज़ों के साथ जो आम बातचीत करने के वो हमें सिखाए बहुत अच्छी तरह से, और बहुत ही अच्छा हमें वेलकम किया और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत लर्न किया। और आज फिर हम उनके वॉलंटियर डे पे आए हैं, जिसमें हमने उनके बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ की। तकरीब के आखिर में केक काटा गया और बच्चों के साथ वॉलंटियर्स ने कैनवस एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। कैमरामैन खुरम संधू के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का ये मामला है कि जिसकी वजह से मुतअद्दिद ट्रेनों के रूट्स हैं वो तब्दील किए गए थे। अब रेलवे हुकाम ने ये फैसला किया है कि उन रूट्स को जो अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और वहाँ पर मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेनों की एडवांस और ऑनलाइन बुकिंग है उसको है वो बंद किया जाए, ताकि मुसाफिर जो है वो अभी भी ऑनलाइन और एडवांस बुकिंग जो करवाने की गर्ज से स्टेशन पर आते हैं तो उनको किसी भी परेशानी का सामना है वो ना करना पड़े। तो इस वजह से एक मरासला जो है वो जारी किया गया है, और जिसके अंदर पाकिस्तान एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, रहमान बाबा और हज़ारा एक्सप्रेस के लिए जो मखसूस स्टेशन पर बुकिंग है वो बंद करने का फैसला है वो किया गया है, जिसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए अलीपुर, चट्टा, हाफजाबाद, सुखे की, सांगला हिल, चक जुमरा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, गोजरा, शोरकुट, अब्द हकीम स्टेशन के ऊपर बुकिंग है उसकी एडवांस और ऑनलाइन है वो बंद की गई है। जबकि मिल्लत एक्सप्रेस की है वो उसके लिए लाला मूसा, मंडी बहावुद्दीन, मलकपाल, सरगोदा रेलवे स्टेशन, चेनोट, फैसलाबाद, गोजरा, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन के ऊपर उस ट्रेन की जो एडवांस और ऑनलाइन बुकिंग का मामला है वो बंद किया गया है। जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए जो है वो अलीपुर, चट्टा रेलवे स्टेशन, हाफजाबाद, सांगला हिल, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर जो बुकिंग है वो बंद की गई है। हज़ारा एक्सप्रेस की बात करें तो हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन की जो दंगा, मंडी बहावुद्दीन, मलकपाल, सरगोदा, जंग, शोरकुट रेलवे स्टेशन के ऊपर बुकिंग है एडवांस वो बंद की गई है, और ये फैसला जो है ये महदूद मुद्दत के लिए किया गया।